जय श्री राम। सती सुलोचना कहानी अब आपको है। देखिए, आज सवेरे वह सती कर उद्यान विहार, पति सेवा को गूंथने बैठी सुंदर हार। इतने ही में वायु का झोंका आया एक, इधर उधर को उड़ चले जो थे फूल अनेक। इस साड़ी ने मांग बिगाड़ी जब माथे की बंदी जभी गिरी। सिर प्रेत वज्र समान भुजा आकाश मार्ग से तभी गिरी। मुक्का सा छाती पर बैठा आंखें पथरा उठी दोनों। उस एक भुजा से मिलने को पत्नी की भुजा बढ़ी दोनों। इतना बढ़ती है कहती है, जिन्हें हाथों ने रक्षा हित तुमको सरबस बनाया था, बदले में भारी सेवा का भार उठाया था। जो तुम्हें छोड़कर बढ़े नहीं जगया जगदीश्वर के आगे, चूड़ियाँ पहनने तक भी जो गए नहीं नर के आगे। हे पति के हाथ बता इतना उन्हें हाथों को क्यों छोड़ा है। पंचों में जिनको पकड़ा था उनसे क्यों नाता तोड़ा है। इस दिव्य जगत में नारी की शोभा सारी पति ही से है। यह दुनिया भी पति ही से है, वह दुनिया भी पति ही से है। यह कह कर उस भुजा तक पहुँचाए निज हाथ, चाहा उसको पास लूँ आदर के साथ। पर कुछ ठिठकी उसी क्षण सोची ऐसी बात, माया का तो है नहीं इसमें कुछ उत्पात। संभव है नारी परीक्षा को पति ने यह खेल रचाया हो, या बनकर पति का हाथ कहीं पर पति का हाथ न आया हो। इसलिए शीघ्रता करने में सतपन पर बट्टा आएगा, तप जाएगा यश जाएगा प्रिय पतिव्रत भी जाएगा। हृदय सिंधु में जब उठी यह गंभीर हिलोर, पति के कर से उसी क्षण बोली वह कर जोर, कि यदि तू पति का हाथ है नहीं किसी की चाल, तो तुझको मेरी शपथ लिख दे सच्चा हाल। इन शब्दों से सती के डोल उठा भूगोल, आत्मा उस घनाद की पड़ी भुजा में होल। खड़िया से पृथ्वी के ऊपर अविनाशी शक्ति बड़ी लिखने, उस पतिव्रता के प्रश्नों का उत्तर वह भुजा लगी लिखने। लिखा हाथ ने प्रियत में परवश छूटा हाथ, हाथ ने यह और का है यह मेरा ही हाथ। शेषावतार हैं लखनलाल उनके द्वारा संहार हुआ, इस बैर भक्त से मुक्ति हुई इस रण कारण उद्धार हुआ। धड़ तो लंका के द्वारे है सिर रक्षित है रामादल में, आत्मा अविनाशी विचर रहा सुख से अनंत के अंचल में। पति पत्नी का संबंध सदा आत्मिक संबंध कहता है, शारीरिक नाता नश्वर है अविनाशी यह नाता है। सतवंती उस पतत की तुम लंका में ज्योति जगा देना, कहते हैं किसको पतिव्रता यह दुनिया को दिखला देना। आत्मा पहुँची सूक्ष्म में लिख कर इतनी बात, सुलोचना के शीश पर हुआ पहले की भांति नाथ कुछ भेद नयब के बतलाया, कह गए यज्ञ की बात यहाँ उस जगह युद्ध करे दिखलाया। यह कैसा यज्ञ किया स्वामी आहुति दे डाली प्राणों की, रह गई कहानी अब जग में पतिदेव तुम्हारे बाणों की। रह गया खेद इतना मुझको मैं साथ न रही रणस्थल में,
तुमसे पहले अपनी आहुति दे देती उस समय रानल में। इस धरती पर अपनी जोड़ी अति उत्तम मानी जाती थी। तुम पत्नी व्रत में पूरे थे, मैं पतिव्रता कहलाती थी। इसलिए तुम्हारी आत्मा में अपनी आत्मा पहुँचाऊंगी। तुम युद्ध मार्ग से चले गए, मैं सती मार्ग से आऊंगी। चढ़ा सती पर जिस समय सतकाय संग, 10 कंधर आया तभी मंदोदरी के संग। और रावण रोते हुए देख के बोला, बेटी क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहाई है। तुम तो उसकी प्रिय पत्नी हो जिसने महान गत पाई है। बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर में जाता हूँ। उस एक शीश के बदले में लाखों शीशों को लाता हूँ। इन वचनों में और भी भड़की मन की ज्वाल। लाज शर्म सब छोड़कर बोली वह तत्काल। लोचना कहने लगी कि श्री महाराज यह बेटी तो केवल आशीष चाहती है। लाखों शीशों का क्या होगा, लाखों शीशों का क्या होगा। निज पति का शीशे चाहती है। वह गए वीर गति पाकर है, मैं नारी उचित गति पाऊंगी। पति का सौ साथ चिता में ले सानंद सती हो जाऊंगी। पुत्र वधू के यह वचन सुन न सका रखवाल। रण प्रबंध के वास्ते चला गया तत्काल। तब मंदोदरी ने कहा, बेटी यह बतलाओ, इस बूढ़े की किस तरह पार लगेगी नाव। मरने से मेघनाथ भी के जर्जरित हो रही छाती है। दुखों का और दुख है यह तू भी अब बिछुड़ी जाती है। किस भांति रखूंगी जीवित मैं, इतना समझ को समझाएगा। तो मुझे अंधी की लकड़ी है, रास्ता तो मुझे दिखाए जा। मंदोदरी के हृदय पर कष्ट अथाह विलोक। वधू उर्मिला ने कहा, माता करो तो न बोली, ईश्वर याद से जाति के हित, रण में जो प्राण गवाते हैं। वह ही जग में जन्मा है, उसकी माता ही माता है। मन के विरुद्ध पति पाकर भी ईश्वर समान अपनाती हो। उसकी दुख में दुख पाती हो, उससे सुख में सुख पाती हो। सीमा है वह पतिव्रत की, जितना आदर्श तुम्हारा है। सचमुच जिस पथ पर हो वह पथ खाड़े की धारा है। इस पर है के स्वर्ण पन्ना, ग्रंथों पर रखा लंका के। श्री इंद्रजीत से बलशाली संयमी पुत्र को उपजा के। फिर मेरी जीवन भी पावन तुमने ही मात बनाया है। पितु के गृह में जो सुख न मिला, वह सुख इस घर में पाया है। मैं बतलाऊं क्या तुम्हें, तुम मुझको बतलाओ। विधवाओं के विषय में माता कुछ समझाओ। बैठ गई मंदोदरी यह सुनकर और बोली, तुझसी भी नहीं बहू नहीं मिलेगी और। जग में जो धर्म बहू का है, वह तूने पूरा जाना है। भूले भी सांस नहीं समझा, माता ही मुझको माना है।
घर के झगड़ों से दूर रहे, घर वालों को सम्मान दिया, गहने कपड़ों का मोह छोड़ गृहचर्या पर ही ध्यान दिया। इसलिए वैद्य में तुमको आज निहार, विधवाओं के भेद में कहती हूँ दो चार। और मोदी बता रही हैं कि विधवाओं के प्रकार कितने हैं। प्रथम, सच तो यह है उत्तम विधवा वही जग में कहलाती है, जो पति के साथ सती होकर पतिपुर को सीधी जाती है। वो भी हैं उत्तम के समान, जो रहती हैं तपस्विन बनकर, जगपति की पूजा करती हैं अपने पति की बिरहिन बनकर, अथवा निज बहनों का सुधार रखती हैं अपने चित्त में, सच्ची सन्यासिन बन बन कर लगती हैं देश जाति हित में। तो तृतीय बता रहे मंदोदरी जी कि वे मध्यम है जिनका जग में भोगों से चित्त न भरता है, घर में मन मारे रहती है पर मन किसी क्षण मरता है। चूड़ियाँ तोड़ देने पर भी जो नहीं चूड़ियाँ तोड़ सकी, जीवन श्रृंगार समाप्त हुआ फिर भी श्रृंगार न छोड़ सकी। कि चौथी विधवाएं नहीं दुनिया को दरकार, उनका रहना भूमि पर है अधिकार। मंदोदरी चौथी विधवाओं के बारे में बताती हैं। वे विधवाएं हैं कभी नहीं ऊंचे कुल की कुलटाए हैं, बेस्याओं से भी गिरी हुई पर्दे वाली बेस्याएं हैं। इन बेस्याओं की आत्माएं भीतर ही भीतर सड़ती है, सैकड़ों सहस्त्रों वर्षों तक रव रव नरकों में पड़ती है। सुलोचना चरणों में गिरी सुन कर यह उपदेश, इस विधवा हेतु माँ अब तो आदेश। आंसू बरसने लगे मंदोदरी के नयन, अब आज्ञा दे उठे वे लोचन बेचैन। पति चरणों का ध्यान धरे मगा कर सुखपाल, रामा दल की ओर को चली सती तत्काल। वहाँ सिंधु तट पर पड़ा है एक श्वेत पाषाण, राज रहे हैं उसी पर वे भक्तों के प्राण। उसी समय वह पालकी आ पहुँची उस ठाम, बोल उठा बानर दल कटक जय 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 श्री राम। भक्त विभीषण रो पड़े हुआ अत्यधिक क्लेश, बुध बुध सारी खो गई देख सती का वेश। तभी सुलोचना ने कहा कर निज पति का ध्यान, तुम सबकी जय हो पिता दिन पर दिन हो मान। और सुलोचना कहने लगी मैं आज विपत की मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ, अपना सिर नीचा किए हुए पति का सिर लेने आई हूँ। यदि राम दया सागर है तो रखेंगे टेक भिखारन की, आशा तो है सुवृत्त होगी विनती है कि भिखारन की। करुणानिधि ने जब सुने करुणा के यह बैन, लगे भूमि को देखने तत्क्षण दोनों नयन। पृथ्वी माँ की ओट में कुछ क्षण उपरांत इस प्रकार कहने लगे सीता पति श्रीकांत। और राम कहने लगे हेते भी तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ। तुम रोती हो प्रत्यक्ष उधर, मैं मन में इधर रो रहा हूँ। यदि किसी भात यदि किसी तरह आत्मा के तपश्चर्या बल से
जीवित हो जाए मेघनाथ सत्कर्म धर्म के प्रतिफल से। तो हर्ष पूर्वक मैं अपने सब सुकृत दान कर सकता हूँ। लंका की राजे पतोहू का इस भांति मान कर सकता हूँ। असुरारी के जब सुने यह उदार प्रिय बहन, बिहवल हुई सुलोचना भरे आंसू से नयन, और कहने लगी कि हे भानुवंश भूषण है रघुपति रघुवर रघुराय। कह गए आप जो बात अभी वह प्राणों को सुखदाई है। लेकिन मैं कहती हूँ मेरा सन्मान नहीं है कुछ इसमें। परलोक निवासी पति का भी उत्थान नहीं है कुछ इसमें। वे देवलोक से लौट अगर इस मृत्युलोक में आएंगे तो इसमें कुछ संदेह नहीं, तो इसमें कुछ संदेह नहीं, फिर ऐसी गति ना पाएंगे। घननाद लखन का महायुद्ध बस के ऊपरी पर्दा था। वास्तव में दो सतियों का सत्य संग्राम भूमि पर लड़ता था। जो अवधपुरी में बैठी है उसे तप सिंध्या से रण मेरा। निज पति को रक्षित रखूंगी, निज पति को रक्षित रखूंगी, यह महाकठिन प्रणय था मेरा। मैं तो इस ओर अकेली हूँ, उस ओर साथ में सीता है। इसलिए प्रमीला से यह रण, इसलिए प्रमीला से यह रण उर्मिला सती ने जीता है। पति का कर सर से विधा हुआ, आकाश मार्ग से आया है। उसने ही पृथ्वी पर लिख कर सिर का सब पता बताया है। संकेत उसी का पाकर मैं, संदेश उसी का पाकर मैं, अपना धन मांग रही तुमसे दोनों ही कर फैला कर मैं। पत्नी का पति में निरख इतना प्रेम अकाल, पुलक उठे रघुवंश मोहे बोले तीर कमान। राम कहने लगे, कह सकता है कौन तुम्हें, अब यह तुम निश्चर कुल की तारा हो। तुम लंका के मरु जंगल में सुरसर की पावन धारा हो। सत्य का प्रभाव पड़ता ही है, कब किसके रोके रुकती है। तुम इतने ऊंचे पथ पर हो, राघव का मस्तक झुकता है। यह कहकर संकेत से मगा लिया वह शीर, देने को उद्यत हुए जभी कौशलाधीश। आगे बढ़कर इस तरह बोल उठे सुग्रीव, मुझे एक संदेह है रघुपति करुणाशील। सुग्रीव कहने लगे, पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस भांति भला लिख सकती है। जो बात प्रकृति के है विरुद्ध, जो बात प्रकृति के है विरुद्ध, वह नहीं जचाए जचती है। लंकेश क्षमा करना मुझको, यह संशय है उपहास नहीं।
लंका वाले मायावी हैं, लंका वाले मायावी हैं, हमको उनका विश्वास नहीं। कहा विभीषण ने तभी, यद्यपि है या ठीक, सीधे होते हैं नहीं समर नीति के लिए। फिर विभीषण कहा कि फिर भी मेरा यह कहना है, संशय का इसमें नाम नहीं। यह धार्मिक जग की बातें हैं, संग्राम नीति का काम नहीं। नारी के पतिव्रत का बल अनहोनी भी कर सकता है। पतिव्रत हो यदि हो उठे प्रबल, तो ईश्वर भी डर सकता है। उत्तर में सुग्रीव तब बोले, हे रघुराय, यह है तो इसका हमें परिचय भी मिल जाए। फिर कहा, इस समरयस तल पर खड़े हुए बस रास्ता के जानते हैं। विश्वास न गुप्त जगत पर है, प्रत्यक्ष प्रमाण मांगते हैं। जिससे सत्य वहाँ दिखाया है, वह चमत्कार दिखलाए तहाँ। हो जाएगा विश्वास हमें, यदि कटासी से हंस जाए यहाँ। कि हाँ हंस देगा शीश भी, मत करिए संदेह, बोले वही संसार में बड़ी वस्तु है ने। और सुलोचना कहने लगी, हे प्राणेश्वर के कटे शीश, आ गई बात पतिव्रत पर। ठट्टा न उड़े से विधवा का पट्टा, न कहीं आए सत पर। आंखें तुमको ही देख रहे, इस भरी सभा में आज यहाँ। इन टूटी हुई चूड़ियों की मिट्टी में मिले ना लाज यहाँ। आदेश तुम्हारे पर आई, रामादल में यह नारी है। अब लोग हंसाई हुई यहाँ, तो मेरी नहीं तुम्हारी है। क्यों हंसते नहीं प्राण जीवन, क्यों मेरी हंसी कराते हो। ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी, पंचों में हंसी कराते हो। कि सिर ने सोचा वह पिता, वह वास की वह शेष। हुआ यहाँ अवतीर्ण है, धर लक्ष्मण का देश। कन्या हरने का लिया बदला उसने आन, मार केस की दफा कब देती जीवन दान। इसी बात पर सर हंसा अट्टहास के साथ, काप उठा पृथ्वी गगन उमड़ उठा जलनाथ। कुछ क्षण का वह दृश्य था, मुस्काए जगदीश। झुका शीश सुग्रीव का, हंसा असुर का शीश। तब सुलोचना ने उसे उठा लिया संहाद, रघुराई को फिर दिया ऐसा आशीर्वाद। और सुलोचना सीप लेके बात देती है, हे जगदीश्वर हे कौशलपति, हे जगदीश्वर हे कौशलपति। सच्चाई जग को प्यारी है, कौशल जिस तरह तुम्हारा है। कौशल जिस तरह तुम्हारा है, लंका उस तरह तुम्हारी है। युग युग तक राम रहोगे तुम, इतिहास जगत के पन्नों पर। यह नाम जपेंगे भक्त सदा, यह नाम जपेंगे भक्त सदा। मन की माला के मन को पर। लंका में वह आ गई लेकर पति का शीश, पहुँचाने को यहाँ तक आए थे कुछ शीश। बस अब आगे जो होना है, चंदन की चिता तैयार हुई। वह दृश्य देखने के निमित्त सागर पर भीड़ अपार हुई।
ज्वाला में दो भौतिक शरीर, जिसे समय जले इसे भूतल पर। पति पत्नी दोनों प्रेम सहित मिल गए, तभी नभे मंडल पर। गुप्त शक्तियों से किया ज्यों ही कीर्ति बखान, कण कण सारी प्रकृति कह उठी धन्य धन्य सतीनार। जय श्री राम। अब आपको अहिरावण कथा सुनाएंगे, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनो। जय श्री राम।